आज प्रदीप माही भी नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी विनीता माही जी, मैं उनको सलूट करता हूं कि ऐसी नारी जो कि 19वीं सदी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एक थी और फातिमा शेख थी, उसके बाद अगर आपके कौंधियारा की धरती पर एक महिला जो कि अपने पति को भी खो करके इसी समाज के लिए, इसी समाज की शिक्षा के लिए, इसी समाज की बेरोजगारी के लिए लड़ रही, तो हम नौजवान साथियों को उनको साथ देना चाहिए। अगर किसी तरह उनको हम लोग सम्मान दे सकते हैं तो उनको विचारों को याद करके बिल्कुल सम्मान दे। सम्मानित दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि इस आपके बौद्ध महोत्सव माही में आप सभी लोग सम्मानित दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग आइए, क्या कहते हैं, हमारे साथ देखिए एक साथी हैं, एक इनके हाथ में एक पर्चा है और पर्चा का वितरण कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका द बहुजननामा में। जी जी, क्रांतिकारी जय भीम, स्वागत आपका, धन्यवाद। बताएं जय भीम। किस प्रकार का ये पंपलेट वितरित कर रहे हैं सर? सर, ये 7वां विशाल बौद्ध महोत्सव माही में बड़े भाई प्रदीप माही जी के आयोजन के लिए विशाल काय तैयारी चल रही है और इस आयोजन को सामाजिक रूप से यमुना पार में एक विशाल बौद्ध महोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी जा रही है, उसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्षेत्र में तमाम जो सम्मानित लोग हैं इस मंगल मैत्री पंचशील आयोजन में उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। कार्यक्रम कब है सर? ये कार्यक्रम है 10 नवंबर को है, 10 नवंबर को है, 10 नवंबर 2024 को है और इस कार्यक्रम को आयोजित समस्त सम्मानित ब्लॉक के, कौंधियारा ब्लॉक के समस्त सम्मानित बहुजन समाज के लोग, और इसके सबसे बड़े आयोजन का कारण प्रदीप भाई के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके विचारों को समाज में फैलाने के लिए उनकी धर्मपत्नी विनीता माही जी के माध्यम से उनके संचाल कार्य किया जा रहा है। जैसा कि मैं भी प्रदीप माही जी के कार्यक्रम में हमेशा आता जाता रहता था और वो हर वर्ष क्या कहते हैं किसी न किसी बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य करते थे, तो इस वर्ष आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? इस वर्ष सर, पहला तो उनका जो है प्रदीप भाई हमारे बीच में नहीं रहे, लंबी बीमारी की वजह से उनका परिनिर्वाण हो गया, जो कि बहुत ही हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अगर उनका नुकसान हुआ है तो हम उनकी भरपाई तो नहीं करते, लेकिन उनके विचारों को याद करते हुए उनकी मूर्ति का अनावरण ज़रूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और यह आयोजन पूरी तरह समाज के लोगों के सहयोग पर डिपेंड है और उनकी मूर्ति को जो है राजस्थान से हम लोग ला रहे हैं और पूरे मूर्ति के अनावरण को लेकर के और पूरे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के 3-3.5 लाख रुपए खर्चे आ रहे हैं। और मैं सभी सम्मानित दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि बड़े भाई प्रदीप माही जी को याद करते हुए अगर आप बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, उनके विचार अच्छे लगे होंगे, तो आप 1 रुपए से लेकर जो भी इच्छा हो, श्रद्धा, आप उनको याद करते हुए उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए आप सहयोग करें, ताकि बड़े भाई प्रदीप माही जी की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित कर एक विशाल बौद्ध महोत्सव को सफल बनाया जा सके। अभी लगभग 1 महीने का समय है और अभी कल हमारी मुलाकात विनीता माही जी से हुई थी करछना में कार्यक्रम के दौरान, तो उनसे हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि लगभग अभी 10-15 दिनों में लगभग 12 से 14 हज़ार रुपये का ही सहयोग अभी तक मिल पाया है और अभी लगभग 1 महीने का समय है और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च आएगा, तो ये कैसे पूरा हो पाएगा? अभी तक हमें तो नहीं लगता है कि ये टारगेट आप लोग पूरा कर पाएंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति कार्य शुरू करता है तो उसका एक लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य यह समाज, यह बहुजन समाज के लोग आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और लोग लगे हैं, हम और आप सब लग करके हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी लगे, हम भी लगे और जहां भी हो लोगों से निवेदन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1000 दीजिए, आप 2000 दीजिए, आपके पास अगर प्रदीप माही भाई के लिए दिल में विचार और जगह है, 1 रुपए भी है, तो आप जैसा कि इसमें विनीता माही जी का गूगल पे नंबर भी दिया है, आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं 76 18 96 0 35 7
ये गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर है, जो भी आपके पास 1 रुपये ही है, अगर 300 लोग 1-1 रुपये करेंगे 300 रुपये आया कि नहीं, वही लोग जो है आगे प्रमोट करें, तो इस तरह से सहयोग हो जाएगा। अभी समय है और पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं समाज को आगे बढ़ाने में। प्रदीप माही जी आज आप लोगों के बीच में नहीं हैं, आप भी क्या कहते हैं उनके समकक्ष हैं, आप भी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, तो क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर, जिस प्रकार से आज शिक्षा में फीस वृद्धि की जा रही है? देखिए, जहाँ पर शिक्षा की बात आती है वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे इंसान की बेसिक ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान है, उससे इंसान को सामाजिक रूप से मानव बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इस देश की बेसिक ज़रूरत है। आज इस शिक्षा की रीढ़ को पूरी तरह वर्तमान की सरकारों ने जो तानाशाही बना के रखा है उसे नस्ते नाबूद करने पर उतारू हैं। एक तरफ लोग शिक्षा को ख़त्म करने के तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ चंद लोग पैसे से इस पूरे समाज को कल्पना करते हैं, खरीदना चाहते हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, और एक तरफ यह पूरा बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज जो एक ही माँ बाप की संतानें हैं, यह समाज शिक्षा को लेकर के, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को लेकर के, तथागत बुद्ध के विचारों को लेकर के प्रतिदिन, जैसे अभी आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री जी एक नारा देते हैं, क्या नारा देते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लागू कर देंगे, सारे चुनाव एक साथ होंगे। परंतु हम यहीं पर आज कई वर्षों से अपने इस कौंधियारा ब्लॉक में ही नहीं, यमुना पार में एक नारा दिया है 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी चाहे विधायक का बच्चा हो, चाहे एक राष्ट्रपति का बच्चा हो, या फिर एक मोची और गरीब किसान मजदूर का बच्चा हो, उसको भी समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और यह देश में आज शासन करने वाले लोग इन बहुजन समाज के गरीब लोगों को खोरिया और बोरिया 2 सभ्यता दिया है। एक खोरिया, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे सरकारी विद्यालय में खोरिया लेके घूम रहे हैं, और उनके मम्मी पापा कोटेदार के यहाँ संझा सुबेरे बोरिया लेके घूम रहे हैं। आप बताइए, हमारा गेहूं, हमारा चावल, हमारा आटा हम ही को ये सरकार देकर एहसान लाद रही है, किस बात का? तो मैं अपने इन सभी सम्मानित दर्शकों से यह निवेदन करूंगा और यह आग्रह करूंगा कि आपके माही ग्राम सभा में इन्हीं विचारों को लेकर के शिक्षा, गरीबी, आपकी बेरोजगारी उलगुलाम अगर प्रदीप भाई जी करते थे तो हम भी उनके समकक्ष, अगर मुझे लोग सम्मान देते हैं तो मैं विचारों को लेकर के इस कौंधियारा की धरती में ही नहीं, जहां भी मुझे अवसर मिलेगा, इन विचारों को, इन गरीबों के विचारों को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को लेकर उलगुलाम करूंगा। और आप सभी सम्मानित दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि इस आपके बौद्ध महोत्सव माही में आप सभी लोग सम्मानित दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा आप सभी लोग पहुंचे। जैसा कि अभी आप यहां पर मनी LC मौर्य जी के माध्यम से यह आयोजन एक विशालकाय हर वर्ष होता है, उसी तरह क्षेत्र में तमाम जो सम्मानित लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज प्रदीप माही भी नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी विनीता माही जी, मैं उनको सलूट करता हूं कि ऐसी नारी जो कि 19वीं सदी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एक थी और फातिमा शेख थी, उसके बाद अगर आपके कौंधियारा की धरती पर एक महिला जो कि अपने पति को भी खो करके इसी समाज के लिए, इसी समाज की शिक्षा के लिए, इसी समाज की बेरोजगारी के लिए लड़ रही, तो हम नौजवान साथियों को उनको साथ देना चाहिए। अगर किसी तरह उनको हम लोग सम्मान दे सकते हैं तो उनको विचारों को याद करके बिल्कुल सम्मान दे सकते हैं। एक चीज़ ये भी होता है कि जब तक आदमी इस दुनिया में रहता है तब तक लोग उसको सम्मान देते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद उसके परिवार के, उसके घर वालों को वो ओहदा नहीं मिल पाता है। देखिए, आपने सही कहा, आपने सही सवाल किया कि जैसे आज प्रदीप भाई हमारे बीच नहीं है। प्रदीप भाई एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, मैं मानता हूँ, और उस विचारधारा के लिए उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया। और जब उनका जब परिनिर्वाण हुआ, उनके लोगों के बीच में मैंने हजारों की हुजूमत में कई लोगों को आंसू बहाते हुए देखा है, उन्होंने नाम कमाया है। और जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, एक दिन मरना सबको है, आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, लेकिन उनके विचार आज जिंदे हैं, यानी वो हम सबके बीच हैं।
इसी तरह आज इस लोगों के बीच में, जैसे आज मैं सामाजिक कार्य इस गरीब शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए शिक्षा को लेकर हमेशा लोगों के बीच में निरंतर कार्य कर रहा हूं, तो मैं अपने इस समाज से, समूचे समाज से यह निवेदन करूंगा कि जरूरी नहीं है कि प्रदीप माही जिंदा थे, हम जिंदा हैं या आप जिंदा, XYZ कोई जिंदा है तो आप साथ न दें। अगर उसके मर जाने के बाद आप हाथ मलते हुए यह कहते हुए उसके दरवाजे जाते हैं कि क्या कहें बड़ा अच्छा प्रदीप माही भाई था, तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति जो कहते हुए उसके दरवाजे जाता है कि आज प्रदीप माही नहीं रहा, बहुत अच्छा लड़का था। तो मैं उन्हीं सम्मानित दर्शकों से, उन्हीं सम्मानित अपने बहुजन समाज के लोगों से यह कहता हूं, अगर आज मैं जिंदा हूं, मैं अजय मोहन कुशवाहा आपके हक और हुकूम और शिक्षा और बेरोजगारी, आपके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूं, आपकी आवाज को उठा रहा हूं, आज मैं जिंदा हूं तो मेरा साथ देना, अन्यथा एक दिन मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगा करके आप सारे लोग गुलाम बन जाने का काम करेंगे। इस देश को अगर जरूरत है तो दूसरी आजादी की जरूरत है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद जरूर हुआ था, परंतु उस आजादी के पीछे शिक्षा रूपी गुलामी, आज भी गुलाम हम लोग हैं। तो इस देश को हम नौजवानों के माध्यम से, यह देश चिघाड़ चिघाड़ कर, चिल्ला चिल्ला करके देश दूसरी आजादी यानी शिक्षा की आजादी चाहता है। तो इन्हीं सब विचारों को लेकर के यह बौद्ध महोत्सव आयोजन किया गया है और इस आयोजन में मुझे सम्मान मिला है और मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। मैं बिल्कुल बेशक पहुंचूंगा, जो भी बनेगा, जो भी निरंतर कार्य बनेगा, मैं भी आर्थिक तन मन धन से सहयोग किया हूं और करूंगा। उसके साथ साथ कुछ समस्याओं से मैं भी झेल रहा हूं, इसलिए अभी कुछ समस्याओं से हम जैसे ही फुर्सत पाते हैं इस कार्यक्रम को और बेहद रूप से प्रचार प्रसार करेंगे। आप सभी सम्मानित दर्शकों को धन्यवाद करता हूं, आप जैसे नौजवान बहुजन पत्रकारों को भी सल्यूट करता हूं कि आप लोग विचारों को समाज में ले जाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। जय मंडल, जय संविधान। तो दोस्तों देखिए, अभी से हमारे साथ मौजूद थे अजय मोहन कुशवाहा जी, समाज सेवी, जो कि निरंतर इस कौंदियारा क्षेत्र में लगातार नेशन वन एजुकेशन की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के स्क्रीन पर एडवोकेट प्रदीप माही जी का QR कोड और उनका फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, सारा सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों से जो भी बन पाए इनका सहयोग कर इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सफल बनाएं, ताकि ये न हो कि आज प्रदीप भाई हमारे बीच में नहीं है तो प्रदीप माही का जो कारवा था वो आज हम लोग करने में असफल रहे। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए आप बड़े पैमाने पर इस वीडियो का शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग भी करें साथियों। धन्यवाद।